इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन पटना वाले, श्री संदीप जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती वंदना जैन, श्री सचेंद्र जैन, श्रीमती ऋतु जैन, सिद्धार्थ, साक्षी, याशिका, कार्तिक, शौर्य, शुभ एवं समस्त पटना परिवार। अध्यक्ष वरणी भवन, मोराजी सागर, मध्य प्रदेश। फर्म बजरंग इलेक्ट्रिकल, वरणी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। पुत्री श्रीमती सुनंदा जैन, श्री जिनेश जैन, शुभी जैन, श्रेयांश जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। डून वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, सागर। CBSE एफिलिएशन नंबर 1030956। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं आपके समक्ष अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जुनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं विगत 13 से 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित श्री अतिशय क्षेत्र मोराजी में आयोजित हुए त्रिदिवसीय संस्कार उत्सव समारोह की अनुपम झलकियां। ये समारोह परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 13वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम 13 अक्टूबर को 64 मंडलीय 64 रिद्धि विधान, 14 अक्टूबर को श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का 13वां दीक्षा दिवस मनाया गया, तो वहीं 15 अक्टूबर को मुनि श्री के करकमलों द्वारा उपनयन संस्कार विधि कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन अनुयायियों ने सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का 13वां दीक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 13 से 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मोराजी में त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समस्त मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अखिलेश शास्त्री एवं श्री निर्मल कुमार जैन गोंदिया जी के निर्देशन में पूर्ण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ किया गया। सुभद्रा, शिवा, सती, कुंती भी, शीलवती और दमयंती, पुष्पचूला, प्रभावती, सहनशीलता की मूर्ति। पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के 13वां दीक्षा दिवस के इस अवसर पर मोह माया से मोक्ष मार्ग तक नामक नाटिका का मंचन किया गया। इस बार फिर ट्रॉफी। हाँ, क्या ही बताओ। मुझे भी दो ना। हाँ, लो, ये तो तुम्हारी ही है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर है। इस नाटिका के अंतर्गत दीक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर जैनेश्वरी दीक्षा हेतु दीक्षार्थियों ने गुरुवर के समक्ष अनुरोध किया। इस संसार में किसी भी जीव को अगर हमने कष्ट पहुंचाया हो या दुख दिया हो तो हम उनसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर्याय के माता पिता से भी हम क्षमा की याचना करते हैं एवं मुनि दीक्षा के लिए इस पर्याय की याचना करते हैं। कृपया हमको अनुमति प्रदान करें। नाटिका के माध्यम से राग से वैराग्य की ओर बढ़ते हुए दीक्षार्थियों ने वस्त्रों का त्याग करते हुए दिगंबर रथ को धारण किया। इस अनमोल दृश्य के दौरान बड़ी संख्या में अतिशय क्षेत्र मोराजी का समग्र जैन समाज इस पल का साक्षी बना। श्रीमण सुप्रभ सागर महाराज की, श्रीमण सुब्रत सागर नाम दिया, सुब्रत सागर महाराज की। इस दौरान श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना से सभी को लाभान्वित किया। मैंने पूछा गुरु से था जब मुझे दूर था होना, आएगी आपकी जो याद, करूँ क्या मैं बताओ ना। मैंने पूछा गुरु से था जब मुझे दूर था होना, आएगी आपकी जो याद, करूँ क्या मैं बताओ ना। गुरु ने हंस के बोला था बंद आंखें तू कर लेना, गुरु ने हंस के बोला था बंद आंखें तू कर लेना। दोनों हाथों को तू मेरे, दोनों हाथों को तू मेरे, अपने माथे पे पा लेना, अपने माथे पे पा लेना, अपने माथे पे पा लेना। बस मैं तो आंखें बंद करता हूँ, पीछे उठाता हूँ और जैसे ही उनकी दोनों हाथ अपने सर पे देखता हूँ, माइक शुरू हो जाता है और फिर मैं भी शुरू हो जाता हूँ। फिर अब बंद होने का समय हो गया है। समय को अभी बहुत कुछ समझना है,
समय तो बहुत हुआ, पर समय को समय पे समझने के लिए और भी समय पे मिलना है। दोपहर में भी अभी बहुत कुछ समझने का समय बचा है। करेंगे समय को समय पे समझने का प्रयास, समय पर समझने का प्रयास। विमल भाई, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे, अपनी अपनी बातों को बता रहे थे। मेरी भी यही भावना है। चिराग नहीं अनुराग, चिराग नहीं, जो क्षण में बुझ जाऊं, कहानी नहीं जो क्षण में खत्म हो जाऊं। बोल भाई, चिराग नहीं जो क्षण में बुझ जाऊं, चिराग नहीं जो क्षण में बुझ जाऊं, कोई कहानी नहीं जो क्षण में खत्म हो जाऊं। विशुद्ध सागर की वो हल्की लहर है यारो, विशुद्ध सागर की वो हल्की लहर है यारो, साथ दो। विशुद्ध सागर की वो हल्की लहर है अनुराग, अगर साथ दो तो तूफान बन जाओ, साथ दो तो तूफान बन जाओ। जैन महिला मंडल की ओर से सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। मेरे गुरुवर अजब तेरी माया। महिला मंडल मड़ावरा की ओर से चंदन चढ़ाया गया। अपनी अपनी भेंट लेकर पहुंची महिला मंडल ने विधि पूर्वक भक्ति भाव के साथ भक्ति नृत्य कर इस मांगलिक क्रिया को संपादित किया। जन जन के दिल पे तुम कर रही संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। साक्षात विराजमान सुप्रभ सागर प्रणत सागर गुरुभ्यो काम बाण विदुष्णाय पुष्पाणि निर्पामिति स्वाहा। आगड़िया जी मारी आगड़िया, आगड़िया जी मारी आगड़िया, सुप्रभ सागर जी आवो महाराज पधारो मारी आगड़िया। इस दौरान कोई चवल ढुरा रहा था तो कोई गुरु भक्ति में मग्न था। सभी ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। बड़ी संख्या में मोराजी का समग्र जैन समाज इस त्रिदिवसीय संस्कारोत्सव समारोह का साक्षी बना। सभी ने भक्ति भाव के साथ कार्यक्रम का आनंद लेते हुए मुनिश्री के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए। पंद्रह अक्टूबर को प्रातः की बेला में सर्वप्रथम बैंडबाजों के साथ मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज वर्णी भवन पहुँचे। बड़ी संख्या में बालक और बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समाज के महानुभावों ने मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से अपने शंका का समाधान किया। गुरुदेव, स्थूल सत्य और सूक्ष्म सत्य को जिनागम कैसे देखता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। जिनागम में सत्य के अनेक भेद गए। उन अनेक भेदों में 10 भेद सर्वमान्य कहे गए। उन 10 भेदों में भी हमें उस सूक्ष्म और स्थूल रूप से सत्य को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो निर्ग्रंथों की अपेक्षा से सत्य धर्म या सत्य की परिभाषा की जाती है वह सूक्ष्म सत्य है, और श्रावकों के लिए जो सत्याणुव्रत का व्याख्यान प्राप्त होता है वह स्थूल सत्य। जो श्रावक है उस श्रावक की अपेक्षा से ऐसा झूठ या ऐसा सच नहीं बोलना जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के जीव को कष्ट हो। ऐसे जो मात्र और मात्र स्थूलता से यानी मोटा मोटी रूप से जो झूठ बोलने का त्याग है वह स्थूल सत्य कहा गया। ये परिपूर्ण रूप से जहाँ 9 कोटि से झूठ बोलने का, असत्य बोलने का त्याग होता है वहाँ हम सूक्ष्म सत्य स्वीकार कर सकते हैं, और जहाँ एक देश पापों का या एक देश झूठ बोलने का त्याग किया जाता है ऐसे उस श्रावकों के निमित्त से उसे हम स्थूल सत्य कह सकते हैं। इतना ही नहीं अपितु और भी इसका बहुत सारा विस्तार समझने योग्य है, पर समय अभाव में इतना ही आपको एक दूसरे के तारतम्यता से सूक्ष्मता और स्थूलता को समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से
चेतन प्रकाश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गृह चैत्यालय का स्वरूप क्या है? आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उस गृह चैत्यालय के स्वरूप को कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे दिगंबर आचार्यों ने बहुत सारी आगम की परिभाषा और आगम की व्यवस्थाओं को समझाते हुए बहुत सारे ऐसे वर्तमान में अनछुए या अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दिया है जिसको किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जिनागम में उसका परिपूर्ण रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जिनागम में आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के चैत्यालय की व्याख्या की। एक गृह चैत्यालय, दूसरा चल चैत्यालय और तीसरा जो मंदिर आदि के रूप में शिखरबद्ध चैत्यालय होता है, वह तीसरे प्रकार। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य एवं निर्देशन में विधि विधान पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराते हुए समग्र जैन समाज सहभागिता कर सप्त व्यसन न करने को संकल्पित दिखाई दिए। हे भगवान, आपके कर कमलों से सप्त व्यसन के त्यागी होंगे, अष्टमूल गुण के धारण करता होंगे, यथाशक्ति भगवत जिनेन्द्र की पूजन अर्चन करने वाले होंगे। इस दौरान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों का प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ सौभाग्यशाली परिवारों एवं विद्यार्थियों ने गुरुदेव को नवीन शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष ग्रहण किया। चंदन ये गुलाल बने। इस दौरान अतिशय क्षेत्र मोरा जी के श्री संतोष कुमार जी जैन कक्का ने सभी समाज और कमेटी की ओर से मुनिश्री को संस्कार के लिए निवेदन किया। मोरा जी के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हे स्वामी, हम सागर के बच्चों के लिए जो आप औपचारिक संस्कार का यह संस्कार करके प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अखिलेश जैन शास्त्री एवं निर्मल जी गोंदिया ने बालकों से उपनयन संस्कार विधि की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया। ओमरा लमोलोय सब साउडमरा सर्वदिशाता आगत विघ्न निवारे एतान माम सर्वान रक्षण ओम पाठ ओम रूम छुमपट क्रीडिम क्रीडिम घाते घाते परमनान स्वडे स्वडे सस कडान कुरकुरो परमुद्राम चिंदी चिंदी परमंत्रान विंदी विंदी छामचा बाबा रोम पट। हे गुरुदेव, जब तक हम लोग संस्कारित होंगे तब तक हमारी सभी प्रकार की वार्तालाप का त्याग। श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सकल जैन समाज को संबोधित करते हुए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर ऐसे बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया। विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको यह संस्कार और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इस गुरु के आशीर्वाद का, गुरु की अनुकंपा का हमें हमेशा ख्याल और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमने गुरु के हाथों से बहुत कुछ प्राप्त किया। वास्तव में कक्का, आज ऐसे खोटे पंचम काल में कौन बालक अपने माता पिता का जो नहीं सुनता है, वह आज अपने बालों को हटाकर सर का मुंडन करते हुए संस्कार को लेने बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से बालकों को संस्कार प्रदान किए, जिन्हें देखकर मानो ऐसा नजारा लग रहा था कि मोरा जी में साक्षात दीक्षा संस्कार की प्रारंभिक क्रिया चल रही हो। सागर जिले में प्रथम बार आयोजित अतिशय क्षेत्र मोरा जी का सकल दिगंबर जैन समाज इस पल के साक्षी बनकर गुरुदेव का शुभ आशीष ले रहे थे। जब होगा माटी सा अर्पण समर्पण, जब होगा मुक्ति रमा का
रण तप की होगा, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मोराजी में दीक्षा दिवस के अवसर पर 13 से 15 अक्टूबर तक मनाए गए त्रिदिवसीय संस्कार उत्सव समारोह के अनूठे दृश्य। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन पटना वाले, श्री संदीप जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती वंदना जैन, श्री सचेंद्र जैन, श्रीमती ऋतु जैन, सिद्धार्थ, साक्षी, याशिका, कार्तिक, शौर्य, शुभ एवं समस्त पटना परिवार। अध्यक्ष वर्णी भवन, मोराजी, सागर, मध्य प्रदेश। फर्म बजरंग इलेक्ट्रिकल, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। पुत्री श्रीमती सुनंदा जैन, श्री जिनेश जैन, शुभी जैन, श्रेयांश जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। डून वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, सागर। CBSE एफिलिएशन नंबर 1030956।